इंग्लिश के अंदर हरियाणा ग्रुप डी में 12 में से 0 नंबर थे मेरे, और हरियाणा पुलिस में भी 6 में से 0 नंबर। हरियाणा की तैयारी कर लेना तो आप HCS का भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। हरियाणा जी के कहाँ से करें? हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश पुलिस, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जो हरियाणा कलर की अभी भर्ती हुई थी 2019 के अंदर, तो हमारे साथ हैं मंजीत जी। इनसे हम जानेंगे किस प्रकार इन्होंने अपना सफ़र तय किया, कितनी मेहनत की, क्या हरियाणा में कोचिंग लेने से काम चल जाता है या दिल्ली जाना पड़ता है। सभी सवालों के जवाब इनसे हम देंगे। कट ऑफ कितनी गई थी, कितना कंपटीशन रहता है, कैसे तैयारी करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। तो आप कहाँ से आपने तैयारी की थी, सबसे पहले ये बताओ। तो सबसे पहले मैंने आचार्य चाणक्य से जी शुरुआत की थी। 2016 के अंदर SSC GD का एग्ज़ाम था मेरा पहला जी। तो उसके अंदर कट ऑफ गई थी हमारी 75 जी। ठीक है। उसके अंदर मेरे बने थे 70 से 72 नंबर बने थे, तो उसके अंदर मैं रह गया था। जी। ठीक है। उसके बाद मैंने सुनील सर के निर्देशन में, प्रवीण सर के निर्देशन में जी, और हमारे अमरजीत सिंह आ गए जी, वो नारनौल से है जी, एक नरवाड़ सर थे नारनौल से, जी, उनके निर्देशन में मैंने वैल्यू प्लस से कोचिंग की थी उसके बाद। जी, ठीक है। तो वहाँ से मुझे मेरी कमियों का पता चला जी, और फिर मैंने उसके बाद CRPF हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर किया। जी, उसके अंदर में टाइपिंग थी, 35 की स्पीड निकालनी थी और मेरी 32 की स्पीड आई थी। जी, ठीक है। तो उसके अंदर भी मैं फाइनल के अंदर रह गया था। जी। तो फिर उसके बाद मैंने जब वैल्यू प्लस से कोचिंग लेता था तो वहाँ से मेरा हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर हुआ। जी। लेकिन उस एग्ज़ाम में मैं 1.40 से रह गया था फाइनल के अंदर। ठीक है। उसके बाद मैं हिसार चला गया तो मुझे मेरी कमियों का पता चला जी। कि मेरी इंग्लिश बहुत ही वीक थी। जी। ठीक है। इंग्लिश के अंदर हरियाणा ग्रुप डी में 12 में से 0 नंबर थे मेरे, और हरियाणा पुलिस में भी 6 में से 0 नंबर थे। जी। ठीक है। उसके बाद पता चला कि इंग्लिश बहुत ही वीक है, तो इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा। इंग्लिश पे काम करने पड़ेगा। इंग्लिश मैंने तैयार की थी हिसार से। जी। ठीक। लगभग कितने एग्ज़ाम दिए आपने? लगभग 20 से 25 एग्ज़ाम दिए मैंने। मतलब इतनी बार सफलता मिलने के बाद फिर सफलता पाई आपने? हाँ, तो डिप्रेशन तो होता था कई बार, लेकिन मेरे जैसे बड़े भाई हैं सुधीर सर जी, वो बोलते थे कि आगे तैयारी कर, कोई नहीं आगे होगा। तो फिर उसके बाद SSC GD हुआ मेरा जी। उसके अंदर मेरे मेडिकल अनफिट हुआ टैटू के अंदर। जी। टैटू था मेरा। तो उसके बाद मेरा हरियाणा कलरक हुआ। जी। तो इसमें मुझे आकर सफलता मिली है। कितने नंबर थे आपके? मेरे 71 नंबर थे। लिस्ट कितने पे लगी? लिस्ट EWS 66 पे थी और जर्नल 69 पे। आप किस कैटेगरी में आते हैं? मैं जर्नल के अंदर आता हूँ। जी। तो मतलब आपने थोड़े ही अंतर से इस नौकरी को पाया। हाँ। शरीर तो आपका हरियाणा पुलिस की नौकरी है। तो आगे यही प्लानिंग है कि हरियाणा SI की तैयारी करूँ मैं। जी। हाँ। तो अभी डिपार्टमेंट में आपको कोई फ़ायदा मिलेगा हरियाणा SI के अंदर? नहीं, कोई नहीं, बल्कि इससे जॉब लगा हूँ मैं तो एक स्टैंड बना है। यही है कि 5 नंबर तो गए जी, लेकिन पारिवारिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। जी, तो अब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग और बढ़िया करेंगे। जी। अभी मोटिवेशन और भी मिल गया ना, सक्सेस हो गए हाँ। थोड़े। तो तैयारी कहाँ से करें ये बताएं। सिलेबस नहीं है हरियाणा के अंदर, कोई पैटर्न नहीं है? हरियाणा के अंदर सिलेबस नहीं है, लेकिन जो हम हैं NCERT 6ठी से 12वीं तक की उसका बेस तैयार करती है वो। जी। ठीक है। वो उसको उठाओ, और मैथ है जो 9th 10th +1 +2 जी। उसको उठाओ। उससे क्या होगा, अपना बेस तैयार होगा। उसके बाद कोचिंग स्टार्ट करो आप। जी। तो मतलब कैसे सब्जेक्ट्स को सभी को एक साथ लेकर चलें? क्या तो रूटीन कोई बनाएं? भी सब्जेक्ट उठाओ तो उसको जितना मन करता उतना पढ़ो। जी। लेकिन उससे मन उतर जाता तो उसको एक साइड रख दो, दूसरा उठाओ। जी। ठीक है। लगभग एक सब्जेक्ट की कंटिन्यूटी 1 से 1.25 घंटा या 1.5 घंटा रखो बस। जी। ठीक है। लाइब्रेरी का रूटीन बनाएं या फिर तो घर पे पढ़ें, कैसे क्या करें? वो तो डिपेंड करता अपने आप पे, घर पे पढ़े या अपने लाइब्रेरी के अंदर पढ़े। ठीक है। लेकिन सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। यस सर।
तो मतलब आप कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा की एग्ज़ाम्स के लिए कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? कोचिंग एक सही दिशा दिखाती है बच्चे को, जी। लेकिन जब तक 60% कोचिंग करवा देंगे, जी। लेकिन जब तक 40% अपने आप नहीं करोगे तो आपको सक्सेस नहीं होगे। वो आपको मॉक टेस्ट, जी, प्रैक्टिस, जी, वो करना पड़ेगा। तो हरियाणा जीके का मेन रोल रहता है। हरियाणा जीके कहाँ से करें? हरियाणा जी के तो जैसे विद्यापीठ की बुक है, जी, एक है ज्ञानम की है, एक दो और है, जी, ठीक है, एक हरियंत है, जी, ठीक है, एक सुनील सर बुरा की है वो। बाकी सबसे बेस्ट विद्यापीठ रहती है। जी। लगभग कितने दिन में तैयारी हो सकती है कलर के लिए? कलरक के लिए लगभग 6 से 9 से 10 महीने लगभग लग जाते हैं तैयारी करने में, ठीक है जी। तो मतलब कि बेस बनाना पड़ेगा ना, हरियाणा का हाँ। एग्ज़ाम है, यूपीएससी से कम नहीं है। यूपीएससी से कम नहीं है। अगर आपको हरियाणा की तैयारी कर लेना है तो आप एचसीएस का भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे अभी हरियाणा सरकार की तरफ से कोई पैटर्न नहीं बनाया गया, कोई सिलेबस नहीं बनाया गया, लेकिन मैं एक दरख्वास्त हरियाणा सरकार से करना चाहता हूँ कि एक पैटर्न डाले, जी, ठीक है, उसके लिए पैटर्न डाले कि बच्चे को ये पता चले कि यहाँ से एग्ज़ाम आएगा। जी, अब पता है क्या, हरियाणा कलरक के अंदर है, हमारे अंदर बीएससी तक के क्वेश्चन पूछे गए थे, एक बेतुके क्वेश्चन थे, जी, और इससे पता क्या, बच्चा डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, मेंटली हरासमेंट हो जाता है उसका। जी, जी, तो वो इससे कई बच्चे के पीछे भी चले गए कि वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, जी, एक बुक को उठाएं तो दूसरी में आ जाता है, दूसरी को उठाएं तीसरी में से आ जाता है। एसएससी की जैसे एसएससी पैटर्न डालते हैं, नहीं एचएसएससी को पैटर्न डालना चाहिए कि हम यहाँ से सब्जेक्ट लेंगे और यहाँ से ये क्वेश्चन आएंगे। जी। तो अभी नेक्स्ट भर्ती कब आने वाली है कलर के लिए? कलरक के लिए अब तो कोई प्रोसीजर आया नहीं, लेकिन साल 6 महीने में कोई भर्ती आ सकती है। समस्या ये है ना, जब तक पेपर की डेट नहीं आती बच्चे पढ़ते नहीं। ये समस्या यही तो हरियाणा वाले की सबसे बड़ी कमी है। जी, जैसे अब लॉकडाउन लग रहा है, कई दिल्ली जैसे शहरों में, यूपी में, बिहार में अब लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हैं, बच्चे अपना बेस तैयार कर रहे हैं। जी, सेंटर बंद होने के कारण घर पे। अब बच्चों को पढ़ना चाहिए, अपना बेस तैयार करो, अपनी कमियों को पूरा करो, जी, ठीक है। कमी पूरा होगी तो वैसे ही एग्ज़ाम निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी। और वो कितनी सैलरी रहती है? हमारी सैलरी 27,000 28,000 के करीब रहती है। जी। तो इसमें प्रमोशन वगैरह? प्रमोशन इसके बाद 5 साल के बाद मेरा असिस्टेंट होगा, असिस्टेंट के बाद जैसे हेपट डिपार्टमेंट के अंदर बता रहा है, असिस्टेंट के बाद एजीएम, एजीएम के बाद डीजीएम। जी। तो इसमें आप मुझे एक बात बताएं, जैसे ग्रुप डी में कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो थोड़ी ईगो अंदर आ जाती है। तो ग्रुप डी ये तो ईगो तो आनी ही चाहिए, चाहे वो IRS IPS IAS कुछ भी लगे हैं, ईगो तो उस बंदे को ख़त्म कर देगी। जी, मैंने बहुत सारा देखा जो SI भी लगे हैं, वो भी हम उनसे कहते हैं कि सक्सेस स्टोरी के लिए कृपया दें हमें, ताकि और बच्चे इसको सुने, वो भी इंस्पायर हों, लेकिन वो कोई ढंग से बात नहीं करता, ईगो इतनी हो गई है। वो तो गलत है। जी। तो आपका इतना सादगी की मिसाल, आप बहुत ही अच्छा नेचर है, आप क्लर्क लगे हैं, पता ही नहीं लगता, तो इस तरह का नेचर कैसे बनाए रखें? वो नेचर अपने आप पे डिपेंड करता है, कभी भी ईगो के अंदर आके कोई भी स्टेप मत उठाओ। आगे जाके हमें एक कलरक ही लगे हैं, इससे बढ़िया पोस्ट है। जी। जैसे HCS SSC CGL के अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, जी, एग्जामिनर है, AO है, जी, बैंक PO वगैरह वगैरह बहुत पोस्टें हैं, इससे बड़ी पोस्ट है। जी। ग्रुप डी क्या करेगी उनके आगे? जी। पीछे हमने सुना था कि कलर के लिए SCTC ज़रूरी चाहिए, उसके बारे में बताएं थोड़ा। जो SHC का, इससे क्या है कि HKCL का डिप्लोमा कर लेते हैं, नहीं तो उससे क्या होता है कि हमारा SHC का एग्ज़ाम नहीं होता, अकेली टाइपिंग होती है, वो इंक्रीमेंट के लिए ज़रूरी है, सैलरी बढ़ती है उससे। जी। तो वो मैंने किया है, हमारे नरवाना से जाट धर्मशाला के अंदर सेंटर है उसका। जी। तो आगे उससे मेरा इंक्रीमेंट लगेगा और मैं उससे की सैलरी ज़्यादा मिलेगी मुझे। लगभग कितना फ़र्क पड़ेगा फिर? लगभग 2 से 3 हज़ार हर मंथ का पड़ेगा। जी। क्या कलर के अंदर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको छूट दी जाती है? नहीं, वो जर्नल के अंदर काउंट किए जाते हैं। जो मायूस होते हैं, कहीं ना कहीं आप एक थम जाता है आदमी, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, डिप्रेशन में चला जाता है या डिमोटिवेट हो जाता है, तो आपको कहाँ से सपोर्ट मिलती थी? तो मेरे सर एक संजीव बैनीवाल, अब भी वो आज भी फुल सपोर्ट करते हैं मुझे और कहते हैं कि एक स्टैंड मिला है तो उसके बाद आगे तैयारी कर। जी, मतलब जहाँ तक का रास्ता मिला वहाँ तक जाओ, आगे का रास्ता वहाँ जाने के बाद मिलेगा। हाँ,
तो वो बहुत ही सपोर्ट करते हैं मुझे, और स्टूडेंट को भी सपोर्ट करते हैं। वो 3 से 4 साल हो गए उनके साथ मैंने जुड़े हुए। जी। तो बहुत ही बढ़िया नेचर के बंदे हैं। उनका HCS 2013 क्लियर है जी। वो इंटरव्यू फेस्ड हैं जी। वो रह गए थे किसी कारण, लेकिन आगे वो M.Ed करी है उन्होंने। अब दोबारा से सोचा उन्होंने HCS दोबारा करें। जी, उनसे मिलने की हम जल्दी कोशिश करेंगे। ठीक है सर, ज़रूर मिलवाएंगे आपको। जी। फिजिकल इसके अंदर होता नहीं? फिजिकल नहीं होता। मेडिकल कैसा रहता है? मेडिकल ठीक ठाक सा रहता है, ऐसे कोई जैसे आर्मी के अंदर ज़्यादा मेडिकल होता है ना, जी, तो उससे कम ही रहता है। थोड़ा बताएं क्या क्या चेक किया जाता है? तो कलर ब्लाइंड चेक किया जाता है जी। DNS जी। नाक के अंदर होता है जो, जी। ENT का, जी। और विजन होता है जी। 6x6 का गहरा वगैरह। जी। 3 से 4 सेट रहते हैं। जैसे डेंटल की प्रॉब्लम हो वो देखी जाती है। जी। इसके अंदर अलग से कोटा होता है जो अपंग होते हैं या विकलांग होते हैं? हाँ, VH, OH और PH की 3 पोस्ट आती। वो तो बहुत ही अच्छी जॉब है इनके लिए। तो फिर वो बहुत ही बेटर है क्यों वो अपने बैठ के काम कर सकते हैं। जी। उनको उनकी लिस्ट भी कम लगती होगी? हाँ, लगभग मेरे ख्याल से 58 से 59 रही है उनकी लिस्ट। तो मतलब बहुत फ़ायदा है उनको। हाँ, वो डिमोटिवेट रहते हैं ना कि भगवान ने हमारे साथ जो किया। नहीं, ऐसा उनके नहीं लिए होना चाहिए। फ़ायदा है। उन्होंने तैयारी करनी चाहिए। फ़ायदा उनके लिए बहुत बेटर है। तो अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं कलर की तैयारी करने के लिए? तो कलरक या अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि आप पहले अपना बेस तैयार करो कोचिंग से पहले। जी। ठीक है, फिर उस बेस को तैयार करोगे, उसके बाद कोचिंग सेंटर जाओ और उसके बाद आप लाइब्रेरी लो। जी। अपना पहले तो आप अपना सारा सिलेबस कवर करो। जी। मैंने अपने सेंटर के जो है नरवाना के अंदर जितने भी सेंटर हैं उनसे दरख्वास्त की थी भाई अपना एक स्पेशल जो है सब्जेक्ट के अलग अलग बैच डालो आप। जी। उस बात के ऊपर सुनील सर ने भी गौर किया, मान सर ने गौर किया है। जी। तो उनने ये बोला कि हम आगे नहीं है मैथ का स्पेशल मैथ और स्पेशल इंग्लिश का बैच निकाल लेंगे। जो मैथ का बैच रहेगा वो 1 साल के करीब का बोला उन्हें। उसके अंदर अर्थमेटिक, जी, एडवांस, टेक्निकल मैथ हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा आने लग रहे हैं। जी। ठीक है, तो मान सर ने भी आगे कहा कि इंग्लिश का बैच स्पेशल निकाल लेंगे जिससे कि बच्चे की सिलेबस पे काम करेंगे ना। हाँ। कि 3 महीने में अगर लग गए तो ठीक, नहीं पैसे वापस, वो बकवास नहीं है कोई। ये सब बकवास है। जब तक आप 9 से 10 महीने सिलेबस नहीं करोगे नहीं एक बार सिलेबस नहीं करोगे आप, तो जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। जी। ये कोई भी फ़ायदा नहीं है 3 महीने कोचिंग ले ली आगे बैठ गए। जी। ठीक है, उस 9 से 10 महीने जब तक बैठ के आराम से कोचिंग नहीं लोगे तो आप जब तक सक्सेस नहीं होगे। जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मंजीत जी। इनसे हमें जानने को मिला इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। एक कमेंट इनके लिए ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।